एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विजया एकादशी का व्रत कब और क्यों रखा जाता है, और दोस्तों इसका व्रत रखने से आपको क्या लाभ होता है, इसके क्या विधान है, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण समय और पारण विधि भी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। में एकादशी का विशेष महत्व है। ये एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर साल फागुन माह की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, जो भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को रखने से भगवान की कृपा से को सफलता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, आपके बच्चा होगा। परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे तो आप परीक्षा में भी सफल होंगे। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी आप विजया एकादशी का व्रत एक बार रख के देखिएगा, आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस बार ये व्रत 24 फरवरी 2025 में रखा। एकादशी तिथि परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत निष्ठा और श्रद्धा से पालन करने से मनुष्य के सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, और सबसे दुर्लभ बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति भी मिलती है और सेवा भी मिलती है। दोस्तों, इस व्रत का पालन करने से आपको सभी चीज़ों में सफलता मिलती है। यहाँ तक कि आप सभी चीज़ों से हार चुके हैं ना, तो आप एक बार इस व्रत को अवश्य रखिएगा। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से आपको स्वतः ही सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही परम पूजनीय प्रदायक एकादशी है, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। फागुन मास की कृष्ण पक्ष में ये आती है। इसे विजय एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एकादशी का पालन करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, और सीता माता जी को उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया था। सीता हरण जब हो गया था तो श्री रामचंद्र जी ने यही वाला व्रत रखा था, उसके बाद ही युद्ध हुआ था, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है। हर क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए तो एक बार ये व्रत अवश्य रख के देखिएगा। दोस्तों, एकादशी जो तिथि है वो कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है? विजया एकादशी 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:55 से शुरू हो जाएगी, और 24 फरवरी 2025 सोमवार को 1:44 पर समाप्त होगी। जगह पर, चाहे खाटू श्याम हो गया, इस्कॉन हो गया, गौड़ीय संप्रदाय हो गया, दोस्तों सभी जगह पर विजया एकादशी का व्रत सोमवार को 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, इसका जो ब्रह्म मुहूर्त है वो कब स्टार्ट हो जाएगा कि 22 मिनट से 6:58 पर ये स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रातकालीन का समय रहेगा वो रहेगा 5:23 से 6:51 तक। तो दोस्तों, इस बीच आप पूजा कर लीजिएगा, और संध्या का जो पूजा का जो मुहूर्त है वो रहेगा, शुभ मुहूर्त जो होता है वो रहेगा 6:18 से 7:33 तक। तो दोस्तों, शाम की पूजा भी आप इसी तरह से कर के नियम जो है वो 23 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू हो जाएंगे। तो आपको 2 बजे तक भोजन कर ले जाएं। भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, गाजर मूली का प्रयोग नहीं करना है, मसूर की दाल चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। संपूर्णता से सात्विक भोजन करना है। और दोस्तों, भोजन आप जल्दी कर लीजिएगा, और आपको ना ब्रह्मचर्य का पालन करना है इसमें, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको निंदा और चुगली बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको संपूर्णता से व्रत का पालन करना है अच्छी तरह से। तो 24 तारीख को आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उठने के बाद आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होकर 12 बार कुल्ला करना है। पेस्ट का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको खाली पानी से स्नान नहीं करना है, गंगा जल और हल्दी डालकर आप स्नान करिएगा, क्योंकि ये फरवरी का महीना है, फागुन का महीना होता है, तो बसंत ही बसंत होता है, इसलिए गंगा जल और ये सब डाल के स्नान करिएगा। पीले
पीले रंग के कपड़े पहनिएगा। उसके बाद आपके जितने भी विग्रह हैं, चाहे आपके श्री रामचंद्र जी हो, लड्डू गोपाल हो, या फिर आपके विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हो, इनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको स्वच्छ पीले रंग के कपड़े धारण कराने हैं। अगर आपकी विग्रह नहीं है, सिर्फ तस्वीर है, तो पंचामृत का छिड़काव करिएगा, फिर सादे पानी से और ऐसे पोंछ लीजिएगा किसी साफ कपड़े से। तो वो करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है। तो गणेश जी का आप आसन देके गणेश जी को बिठाइए, उनको पीले रंग का टीका लगाइए, वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र रूपी कलावा चढ़ाइए, पीले रंग की उनको मिठाई चढ़ाइएगा दोस्तों, और पीले रंग का कोई भी आप भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी है, यानी विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जो भी आपके पास हैं उनकी आप पूजा करिए। उनको भी आप पीले रंग का टीका लगाइएगा चंदन का, और वस्त्र रूपी सक्षर सूत्र रूपी कला भी चढ़ाइएगा। और उसके बाद उनका प्रिय भोग, आज का जो प्रिय भोग होता है वो होता है पेड़े का भोग। तो पेड़े का भोग लगाइएगा, मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा है तो आप इसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको एक दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है, आप ये व्रत किस लिए रख रहे हैं, अपनी मन्नत बोलनी है, व्रत फलाहार रखेंगे या जो भी रखेंगे, निर्जला रखेंगे, वो सब बोल के भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और दोस्तों आपको जो दिया है वो आपका जलता रहेगा, मतलब जब तक आप पूजा करेंगे इतना आप उसमें घी वगैरह अच्छी तरह से डाल लीजिएगा। खाली तिल का तेल मत डालिएगा, थोड़ी सा घी जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। भगवान जी की आप विजय एकादशी की कथा पढ़िएगा, और उसके बाद आरती करने के बाद आपको तुलसी मैया के पास जाना है। तुलसी मैया को जल चढ़ाना है और उनको परिक्रमा करनी है। 11 या 21 या 108 कर सकते हैं आप। और उनको दिया जलाने के बाद वहीं पर बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हुए, इनकी आप 8 माला कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, जितना भी आपका हो उतनी कर लीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि राहु काल के समय में पूजा मत करिएगा। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा सोमवार को 7:30 बजे से 9 बजे के बीच। तो इस बीच आपको बिल्कुल भी भूल कर भी पूजा नहीं करनी है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से करने के बाद आपको दिन में आप फलाहार या दूध या फ्रूट्स खा सकते हैं। शाम को आपको पूजा करनी है, पूजा के मुहूर्त पे आप पूजा करिएगा दोस्तों। और दोस्तों पूजा का जो मुहूर्त है वो इस प्रकार 6:18 से 7:33 पर। तो इस बीच आप शाम को पूजा करिएगा। तो आप अखंड जोत जला दीजिएगा, जो कि आपकी पारण तक जलेगी। अगर आप रात में कभी गलती से सो जाते तो आपकी जोत जलती रहेगी, तो इसलिए अखंड जोत आप अवश्य जला लीजिएगा अपनी मन्नत बोलते हुए। और एक दिया आपको और मंदिर में जलाना है, ये तो अखंड जोत आपकी मन्नत वाली है। एक और दिया जलाना है, भगवान की आरती करनी है, आपको जाप करना है, और भगवान जी के ग्रंथ पढ़ने, जैसे गीता हो गया, भगवत गीता, भागवतम, इनका आपको श्रवण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, रीडिंग करनी है, जो भी आप जैसे भी हो भगवान का आपको नाम जाप करना ही करना है। और इसके बाद 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं, एक जुआ तुलसी मैया पे जलाना है, और एक आकाश मंडल पर आपको दान करना है। दीप का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है इसमें। तो इस तरह से आप ये सब करने के बाद रात में आपको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। आप ज़्यादा नहीं तो 12 बजे तक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे उठना है, यानी कि 25 तारीख को। दोस्तों 25 तारीख को आपका त्रिपुष्कर योग है। इस योग में आप जो भी करेंगे ना, आपको 3 गुना होके आपको मिलेगा। है आप भक्ति करेंगे वो 3 गुना मिलेगा, बुरे काम करेंगे वो 3 गुना मिलेगा, कोई नया काम करना चाहते तो बहुत अच्छा है। उनका जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:50 से 12:47 तक। तो आप इस बीच कर सकते हैं। और दोस्तों जो पारण का समय रहेगा वो रहेगा 25 तारीख को सुबह 6:58 से 10:46 तक। तो इस बीच आप पारण करिएगा। और दान का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 5:22 से 10:46। तो इसी बीच आप दान करिएगा। सबसे पहले भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराइएगा, तुलसी पत्ता डाल के, वो एक साइड रखिएगा आपको। और दोस्तों उसके बाद आपको पीले रंग के कपड़े भगवान जी को पहनाइए, कोई भी अच्छा सा कलर पहना दीजिएगा। और उसके बाद भगवान जी को चावल या खिचड़ी का भोग लगाइएगा, खीर का भी भोग लगा सकते हैं। फिर वो भोग लगाने के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा और दान दीजिएगा। नहीं दे सकते हैं तो आप पैसे मंदिर में भिजवा सकते हैं, या पैसे उठा के भी रख सकते हैं। वो करने के बाद भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है, सबसे पहले आप पंचामृत और तुलसी पत्ता खा के पारण करिएगा। फिर आप भगवान जी का भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। पारण का समय मैंने आपको बता दिया है, उसी बीच आप पारण करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।